आला हजरत के अब्बा परेशान हो गए, तो एक कमरे में लेकर के गए आला हजरत को, दरवाज़ा खिड़की बंद किया और एक प्याली खीर लाए, पानी लाए, कहा बेटा अभी 5 घंटा रोज़ा इफ्तारी में बाकी है और तुम्हारी हालत नाजुक है बेटा, खीर खा लो, पानी पी लो, दरवाज़ा बंद है। तो आला हजरत बचपन में कहे थे कि अब्बा ये दरवाज़ा खिड़की आपने बंद किया है किनके लिए? बरेली वालों के लिए, कि हमको न देख पाए। तो अब्बा क्या रोज़ा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? अब्बा जिस खुदा के लिए हमने रोज़ा रखा है वो बंद कमरे में भी देख रहा है, वो खुदा देख रहा है। बचपन में आला हजरत का ये पुख्ता ईमान, ये अल्लाह देख रहा है। रोज़ा नहीं तोड़े, अल्लाह ने हिम्मत दी, यहाँ तक कि शाम को बरेली वालों के साथ मिलकर आला हजरत ने रोज़ा इफ्तार किया। ये है आला हजरत। ऐ लोगों, रोज़ा रखो, रमज़ान का महीना आ रहा है। हदीस पाक में है कि रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है कि हाय बरकत वाला महीना जा रहा है। तो हम और आपको खुशी होना चाहिए कि वो बाबरकत महीना हम तक आ चुका है, जलवा फगन होने वाला है, तैयारियां कर लो। नमाज़े तरावी बाजमात अदा करो, कुरान करीम सुनो, इसलिए कि हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफ़ानी यौमल क़ियामा, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफ़ाअत कराएंगे। रोज़ा को बोलने की इजाज़त अल्लाह देगा, कुरान भी बोलेगा, रोज़ा भी बोलेगा। रोज़ा कहेगा अल्लाह इसने मेरे लिए खाना पीना अपने नफ्स के तमाम ख्वाहिशात को छोड़ा है, इलाही से बख्श दे। कुरान दूसरी तरफ से कहेगा अल्लाह इसने रात में अपना बिस्तर छोड़ा, नींद को कुर्बान किया मुझे सुनने के लिए, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो हदीस पाक में कि अल्लाह ताला दोनों की शफ़ाअत कबूल करके उस इंसान की बख्शिश फरमा देगा। इसलिए खूब रोज़ा रखो, कुरान करीम की तिलावत करो कसरत से, लेकिन कुरान पढ़ो तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं उतरा है, कुरान अमल के लिए उतरा है। पढ़ते तो हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर पाते। अभी मुफ्ती कलीम साहब ने माँ बाप के बारे में बहुत सी हदीसें, बहुत सी कुरान की आयतें उन्होंने पढ़ी। मौलाना आसिफ साहब क़िबला ने मौत के ताल्लुक से बहुत अच्छा बयान किया। कुरान अमल के लिए आया है। कुरान करीम 18वां पारा सूरह नूर है। सूरह नूर वो सूरत है कि बताया गया कि इसकी तालीम, तर्जमा और तफसीर के साथ औरतों को सिखाना चाहिए। इसकी तफसीर भी जाने, तर्जमा भी जाने, ताकि वो औरत का महक हो इस्लामी जिंदगी गुजार सके। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कि औरतें अपना बनाओ संवार कहीं जाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने। इनके सामने बनाओ संवार जाहिर कर सकती हैं, बाकी किसी के सामने बनाओ संवार जाहिर न करें। काश अगर हमारी माँ बहनें इसको पढ़ लेती तो आज शादी ब्याह में जो बेहयाई जाहिर हो रही है वो बेहयाई ख़त्म हो जाती। अल्लाह से पाक अल्लाह ताला के नबी फरमाते अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया शर्म ईमान का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वला यज़रिबना
वला यद्रिबन बिअरजुलिहिन्ना, कि कोई औरत अपने पैर को जमीन पे जोर से न रखे। लियुलिम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं उनके जेवर के बजने की आवाज दीवार के पीछे किसी गैर महरम के कान में न पहुंच जाए। जेवर के बजने की आवाज गैर महरम न सुने। आज माशरा इतना गंदा हो चुका है, खल्तमल एक दूसरे की इतनी हो चुकी है कि आज इन आयतों पे अमल क्या किसी को देखा नहीं जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे माँ बहनों को, हम सबको अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस पाक सुनो। अन अबी दर्र, हजरत अबू दर से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह, अबू दर कहते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सलासतु रिजालिन, तीन आदमी ऐसे हैं, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन तीनों से बोलेगा नहीं। वला यंजुरु इलैहिम, और उनकी तरफ नजर रहमत भी नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। फ़क़ाम अबू ज़र, तो हज़रत अबू ज़र खड़े हो गए। वक़ाल मन हुम या रसूल अल्लाह, और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल वो है कौन? वो कौन बदनसीब है जिससे अल्लाह बोलेगा नहीं, जिस पर नजर रहमत नहीं करेगा? तो सरकार ने फरमाया नंबर 1 पर अल-मुस्बिलो, टखना के नीचे कपड़ा पहनने वाला, टखना के नीचे घमंड और तकब्बुर से कपड़ा पहनने वाला, अल्लाह उससे बोलेगा नहीं, ना उसकी तरफ नजर रहमत डालेगा। लेकिन आज तो मामला जिद का है, जिद में मामला खराब हो रहा है। देवबंदी इतना ऊंचा पहना था कि पैंट लागत है हाफ, और सुन्नी इतना नीचा पहना था कि झाड़ू दे की जरूरत नहीं, बहारत चला था। आज तो मामला जिद में खराब है। जिद न करो, जिद्दी का अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। एक नवाब साहब थे, उनके नौकर का नाम था बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल से दावत आई, तो नवाब साहब ने बुद्धू से कहा यार ससुराल से दावत आई है, चलना है। कहा ठीक है चला जाए। कहा यार लेकिन मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू ने कहा मेरा पैजामा साफ है, आप मेरा पहन लो, हम आपका पहन लो, नौकर चाकर आदमी, गंदा हुई तो मुँह चली। नवाब साहब कहें यार ससुराल के मामला अगर कोई पता चल गया कि नवाब बुद्धू पैजामा पहन के आए तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। कहें रे पहनो पैजामा, हमार जब हमने बताइए तब कैसे कोई जान जाए, पहनो। नवाब साहब ने कहा ख्याल रखना इसका। नहीं नहीं बिल्कुल पहनो। पहना दिया अपना पैजामा, नवाब का पैजामा खुद पहन लिया। नवाब साहब बेचारे ससुराल पहुँचे तो उनके लिए दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए और बुद्धू बाहर बैठे। गांव वाले इनका पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मुलाकात करे आए तो बुद्धू बाहर। लोग पूछे बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहा था नवाब साहब से मिले के तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले तो इधर मिल जाओ। तो बहुत चौंके, सब कहने का बात कहें, बस बात वैसे है, अगर उनसे मिले तो अंदर जाओ और उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिले। अब नवाब साहब से नहीं तो बहुत आग बगोला, लेकिन करें का बेचारे। जब लोग मिलकर चले गए तब नवाब साहब निकले, होकर डांटे लगे, कहीं बदतमीज कहीं का मेरी बेइज्जती करा दी, नालायक कहीं के। कह रहे हजरत गलती हो गई, पहली गलती अल्लाह माफ करता है, आप माफ कर दो। खैर माफ कर दिया। दूसरे दिन फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर कुछ लोग मिलने आए तो बुद्धू बाहर। लोगों ने पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? कहीं नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं इनका कहीं नवाब साहब के पास जाए तो सब बात उनसे की हो, लेकिन उनके पैजामा की बात ना की। कहीं पैजामा की बात ना की हो, कहीं ना बस ऐसे मामला है। सब पूछो लेकिन इन्हें ना पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ।
अब नवाब साहब बहुत खफा, लेकिन अब क्या करें बेचारे। जब लोग मिल मिला के चले गए, नवाब साहब निकले और उसको मारने लगे। कहा बदतमीज कहीं का, तूने मेरी बेइज्जती करा दी। कहा रे साहब मना तो किया था कि पैजामा का नाम न लेने का, हट डाला फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा साहब माफ कर दो, अब जिंदगी में पैजामा नहीं बोलेंगे। खैर माफ कर दिया। तीसरे दिन फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर मिलने आए तो बुद्धू बाहर। लोगों ने पूछा बुद्धू है नवाब साहब कहाँ है? बुद्धू सर नीचे कहीं चुप, एक चुप हजार चुप। फिर पूछे रे बुद्धू बोलना रे नवाब साहब कहाँ है रे? फिर चुप। तो गुस्सा कर बुद्धुआ काहे नहीं बोले थे रे नवाब साहब कहाँ है रे? तो बुद्धू कहते हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ है। जब उनका हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कैसे हम बता सके। वह नवाब साहब निकले उनका मार के भगाई गए। मारा भी गया, रुसवा भी हुआ और नौकरी भी गई। क्यों? जिद किया था। जिद नहीं करना चाहिए, जो हकीकत हो उसे मान लेना चाहिए। ऐ लोगों, टखने के नीचे पैंट न पहनो। मकरूह तहरीमी होती है नमाज, वाजिबुल यादा होती है यानी नमाज।